मेरी बात सुन अंधेरा, रात के टाइम ना बाजी ने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि उनके घर मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें मैं अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम भी कोई काम सीखो। अम्मी मैंने ना आपकी जैसी मासी नहीं बनना, मैं बड़ी होके ना कुछ और बनूंगी। क्या बनेगी? अफसर। ओए ओ चुप कर जा, ऐसे मुंह वालियों का ना कोई नहीं पूछता। बड़ी आई अफसर बनेगी। चुप करके ना घर की सफाइयां कर मेरे साथ और बर्तन धो। चल। मामा आपको पता है हमारी क्लास में ना एक नया बच्चा आया है, वो इतना लंबा है। तो क्या हुआ बेटा, कुछ बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ जाती है। तो फिर मामा मैंने इसको कहा कि तुम्हारी मामा ना बगैर सीढ़ी के तुमसे पंखे साफ कराती होंगी, तभी तुम इतने लंबे हो। अम्मी मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ना अंदर जाके एक भी काम को हाथ नहीं लगाना, अंदर जाके मैं पांडे धो। अंधेरा मेरी बात सुन ले, खबरदार जो उल्टी सीधी हरकत अंदर की, वरना बाजी ने ना तुम्हारे साथ मुझे भी उठा के बाहर फेंकना है, मेरी नौकरी चली जानी है। वेरी फनी, बहुत टाइम है आपके पास ऐसी बातों का। जाओ देखो, रास्ता को बुलाया था मैंने, वो आ गई होगी। जी मामा मैं देख कर आता हूँ। आ जाए आंटी। और ये आपके साथ कौन है? छोटे साहब, ये ना मेरी बेटी अंधेरा है। वाकई बहुत अंधेरा है, नाम तो बिल्कुल फिट बैठता है। आ जाए आंटी, आप दोनों आ जाएं। अम्मी आपने मेरा नाम क्यों बताया? मुझे लगा कि वो टिड्डा ना मेरे ऊपर हंसते हुए गया है। मेरी बात सुन, जैसी तू थी ना वैसी तेरा नाम रखा है, कोई हंसे तो हंसे, हम क्या करें, चल काम पे। रास्ता, तुम्हें मैंने कब से कॉल की हुई थी, मेहमानों को गए हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, तुमने कितनी देर लगा दी? वो बाजी घर में ना इतने सारे कपड़ों का ढेर जमा था, तभी आने में देर हो गई, वो धोने बैठ गई थी ना। अच्छा कोई नहीं, काम बहुत पड़ा है किचन में, नीचे भी और ऊपर भी, जाकर देख लो। और ये कौन है? ये ना मेरी बेटी अंधेरा है, मैं ना थक गई थी ना, तभी इसको मदद कराने साथ ले आई हूँ। अब आपने बुलाया था रात को, मेहमान आने थे, तभी मुझे आना तो था ना। सलाम करो बाजी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रास्ता, मैंने कुछ सामान लेने ना मार्केट जाना है सुबह नाश्ते के लिए, तुम जरा काम खत्म कर लेना, ठीक है? अम्मी मैं ना यहाँ पर बैठ रही हूँ, मुझसे नहीं होते ये काम, आप खुद ही घर की सफाइयाँ कर लो। ओ तेरे अब्बे का टेबल नहीं है, उतर नीचे जाकर किचन साफ कर, काम वाली की बेटी है और वो भी काली, इतने नखरे ना कर। क्या है? आंटी वो जो अफ्तारी में जूस नहीं बचा था, वो तो जरा मुझे दे दे। छोटे साहब वो तो खत्म हो गया था, मैं आपको दूसरा बना देती हूँ। मैं नहीं धो रही बर्तन, पता नहीं आपने मुझे किस काम लगा रही है, मैं जा रही हूँ। चुप करके ना बर्तन धो, हमारी हैसियत यही है, समझ आई है? रंग देखा है अपना तुमने, कोई नहीं लेगा तुझे, चल। अम्मी आपने क्या रंग रंग लगाई हुई है, मैं ना आप ही पे गई हूँ, आप कौन सी मडोना है? ओ मैं मडोना नहीं हूँ, मैं रियाना हूँ, समझ आई है? और तुम ना तुम अपने अब्बा पे गई हो, कल्लू बादशाह पर। आंटी जल्दी जूस बना ले और उसमें ना जरा आइस क्यूब्स भी डाल देना, और ये अपनी कोयले जैसी बेटी को मत कहना, आप खुद बनाना। जी जी बेटा, बना रही हूँ। हाय ये टिड्डू सा भी मुझे रोस्ट कर रहा है, ठहर जा जरा गेंडे, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ओ चुप कर जा, ओ चुप कर जा, इनसे लड़ने की हैसियत नहीं है हमारी, चुप कर। कुछ ज्यादा ही उछल रही है ये तो। मुझसे ना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, और ये ना मुझे रंग की वजह से मेरे बातें सुना रहा है। मोटे तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अंधेरा रुक जा, मेहरबानी तेरी, मेरी नौकरी है, निकलवा ना दे मुझे। बड़ी अजीब सी चीज है ये तो। आंटी जब आपके घर में लाइट जाती है तो आपको अपनी बेटी चांद सा चेहरा नजर आ जाती है?
बेटा मुझे तो अपना भी नजर नहीं आता, उसको ढूंढना तो दूर की बात। और जब ना बच्चों की फुटबॉल गुम जाती होगी ना, तो फिर वो तुम्हें उठा के ले जाते होंगे, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं छोटे साहब। चुप कर अंधेरा। वो छोटे साहब, इसका ना दिमागी तवाज़ुन ना थोड़ा सा हिला हुआ है, खराब है, तभी पता नहीं क्या क्या बोले जाती है ये। क्या? हाँ, है मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब। मैं जा रही हूँ। अंधेरा, अब बस कर दे रोना, अंदर जाकर पोछा लगा। मैंने नहीं लगानी टाकी, अब खुद ही अंदर जाके लगा ले। देखो अंधेरा, अब तुम्हारी भी तो आदत है ना भड़ भड़ कर जवाब देने की। थोड़ा सा मुंह को ताला लगा लिया कर और चाबी मुझे दे दिया करना। इसका तो पता ही नहीं लगता कि रो रही है कि हंस रही है। क्या हुआ अंधेरा, क्यों रो रही हो? राश्ता, तुमने इसको डांटा है क्या? नहीं नहीं बाजी, मैंने नहीं डांटा इसको, ये बस ना अपने रंग की वजह से उदास रहती है। अरे इतना प्यारा रंग है तुम्हारा, इसमें रोने की क्या बात है? राश्ता, तुम इसे ना मुल्तानी मिट्टी लगाया करो, इसका रंग और ज्यादा चमक जाएगा। क्या सच में बाजी? वो मिट्टी लगाने के बाद फिर मैं गोरी गोरी हो जाऊंगी? अगर कोई मुल्तानी मिट्टी लगाने से गोरा होता ना, तो मुल्तान में सारे लोग अंग्रेज होते। मोहम्मद शहीर, आप जाकर ना अपनी स्टडीज करो, हर बात के बीच में बोलते हो आप। कह तो छोटे साहब सही रहे हैं, इस पर तो सफेद सीमेंट का भी असर नहीं होना। वो मैं सीमेंट नहीं, पाइप लपेट के आती हूँ। हाय अम्मी, अब तुम भी। ये माचिस को क्या हो गया है, जल क्यों नहीं रही है? राश्ता, क्या बात है, चाय बनाने में इतना टाइम लगा दिया? बाजी, माचिस नहीं जल रही, कब से कोशिश कर रही हूँ। आइंदा ना मैं अम्मी के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, मोहम्मद शहीर, माचिस कहाँ से लाए हो बेटा, जल ही नहीं रही। पर मामा, मैं तो माचिस की एक एक तीली चेक करके लाया था, वो तो चल रही थी। बाजी, छोटे साहब सही कह रहे हैं, सारी तीलियां जली हुई हैं, ये जलाकर चेक करके ही लाए हैं। जाहिर सी बात है आंटी, जब भी कोई चीज घर में लाते हैं तो उसको चेक करके ही लाते हैं ना। हद है वैसे, जितना ध्यान आप बातों में देते हो ना, उतना अगर काम में लगाओ तो ठीक करोगे। हाँ हाँ बेटा, चीजें चेक करके ही लानी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी लानी चाहिए। बातें तो मैं इस मोटी को इतनी लगाऊं ना कि मेरे पास बातें बचे ही ना, लेकिन लिहाज तो सिर्फ अम्मी की नौकरी का है। चलो, जब ड्रामा में फ्रिज दिखाते हैं तो उसके अंदर पिज्जा, चीज, मशरूम्स वगैरह पड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्रिज में धनिया, गले चले नींबू, आटा और दूध की देगचियां पड़ी होती हैं। तुम खुद भी तो आटे की बोरी हो, तुम खुद को छोड़ोगे तो फ्रिज में बचेगा ना। बात तो वैसे ठीक की है बेटा अंधेरा ने। आंटी प्लीज, आइंदा से ना इस कोयले की फैक्ट्री को मेरे घर मत लाना। मोहम्मद शहीर, तमीज से बात करो, मजाक का जवाब मजाक में बनता है, टॉन्ट करके नहीं। चलो, इन्होंने तो फिर घर को स्टेज ड्रामा बना लिया। अंधेरा, नीचे का काम कर लिए जो ऊपर आई हुई है। अम्मी, नीचे कौन सी तरबूज की फसल लगी है जो मैंने काटनी है? मैं जा रही हूँ नीचे। बड़ी किसी काम चोर माँ की औलाद है, कसमें हिलती ऐसे जैसे कोई सांप हिल रहा होता है। मामा, वो भी तो बोले जा रही थी ना, आप उसको कुछ नहीं कह रही। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ, आपके खेलने का टाइम हो गया है। अच्छा बाजी, सारे काम हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं। रुको राश्ता, इसमें अंधेरा के लिए कुछ क्रीम और लोशन है, इसे लेती जाओ, इसे शौक है ना लगाने का। क्रीमे? थैंक यू बाजी, थैंक यू।
आपको पता है मुझे ना क्रीमें लगाने का इतना शौक है, लेकिन अम्मी मुझे लेकर ही नहीं देती हैं। बाजी ये कहती है कि इसका रंग गोरा हो जाएगा क्रीमें लगाने से, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरा पैसा जाया है। आंटी, क्या आपको पता है कि दुनिया के 4 सबसे मुश्किल काम कौन से हैं? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। चूंटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और आपकी बेटी को गोरा करना। एक और जी जी छोटे साहब, मैं समझ गई। बाजी इनकी ना कोई जरूरत नहीं है, फायदा तो कोई होना नहीं, ऐसी जाया ही होने, ये रख लें। आपको तो मैं बाद में बताती हूँ। देखो अंधेरा, जिसे अल्लाह ताला ने जैसा बनाया होता है परफेक्ट होता है। ना गोरा रंग हुस्न की अलामत है और ना काला रंग बदसूरती की निशानी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि कफन सफेद होकर भी खौफ की अलामत है, जबकि गलाफे काबा काला होकर भी हमारी आंखों की ठंडक है। बाजी, आपकी ये बात सुन के ना मेरे दिल के अंदर बहुत हौसला पैदा हो गया। थैंक यू। बस बेटा, अपना दिल साफ रखो, मैला ना रखो, क्योंकि असल बात दिल की होती है, रंग की नहीं। सॉरी अंधेरा, जो बात अभी मामा ने कही है वो मैंने कभी सोची ही नहीं। नहीं नहीं छोटे साहब, माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना हौसला मेरी अंधेरा में आ गया, यही काफी है। नहीं नहीं अम्मी, क्यों नहीं जरूरी, इसने मुझे इतने पंचेस मारे, सॉरी बोलो। मोहम्मद शहीद बेटा, बस एक बात याद रखो, कभी भी किसी को भी उसकी जाहरी कमजोरी से जज मत करो। क्या पता उस इंसान का दिल आपसे ज्यादा अच्छा हो। जी मामा, अंदर से मैं कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें करूंगी मोटे। चलो अम्मी चलो। अंधेरा